हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आर्यन सिंह। और आज हम लोग जो बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का इंटीग्रेशन चैप्टर चालू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात बता दें कि जो है बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के लिए ग्रुप बनाई गई है। आप लोगों को अगर ग्रुप में ज्वाइन होना है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 74390997 करना क्या है, इस नंबर पे आपको सिर्फ अपना नाम, कॉलेज का नाम और सेमेस्टर लिख के आपको सेंड करना है। जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर में कॉलेज आते हैं, सीयू में जो पढ़ रहा है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, अदर्स यूनिवर्सिटी के लिए नहीं। ठीक है। इस ग्रुप में आपको जो है बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर और बीकॉम थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए आप लोग को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। उसमें जो सॉल्यूशन रहेगा और साथ ही साथ ईयर पेपर का भी सॉल्यूशन और ईयर पेपर के क्वेश्चन भी आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे। बस आपको वहाँ पर जो है रह के सारा मटेरियल नोट्स जो है आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग बस लीजिए और आराम से पढ़िए और सीयू का एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। ठीक है। तो इस अगर किसी को ज्वाइन होना हो तो इस नंबर पर जो है मैसेज करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर्यन सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का। बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में लगभग ये 8 मार्क्स का इंटीग्रेशन आता है। ठीक है। और 8 मार्क्स का इंटीग्रेशन बहुत इजी भी आता है, ज़्यादा कोई सिलेबस भास्ट नहीं है बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, कुल मिला के लगभग 8 से लेकर 10 चैप्टर है और टोटल जो है 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें इंटीग्रेशन अकेला वेटेज रखता है 8 मार्क्स का। आपका 2 क्वेश्चन आएगा, या तो 5-3 या तो 4-4 ऐसे करके आएगा। इंटीग्रेशन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट ही आपके सिलेबस में। पहले सिलेबस को जान लीजिए। इंटीग्रेशन का 2 पार्ट है, एक तो होता है इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। ठीक है। एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। 2 पार्ट में है। ठीक है। अब इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का अलग अलग पार्ट है। एक है फर्स्ट इंडेफिनिटी है, दूसरा का नाम है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और इसका 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है। तीसरा जो है उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और चौथा जो है उसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो बीकॉम के फिफ्थ सेमेस्टर में जो सिलेबस है डेफिनिट सिलेबस में नहीं है, बाय पार्ट सिलेबस में नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन सिलेबस में नहीं है। मतलब हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही चीज़ है, एक का नाम है इंडेफिनिट और एक का नाम है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। इन दोनों के बारे में ही हम लोग को जो है पढ़ना है। तो आज हम जो है इंडेफिनिट का सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। ठीक है। ओके। तो हम लोग आते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल में। चलिए सर, पहला जो पार्ट का नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है। पहला तो है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो ये वाला होता है। ठीक है। उसके बाद अगर f(x) है तो f(x) को बोलते हैं दैट इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है। और dx दिस इज द ऑपरेटर। इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। और अगर कहीं पे dy है तो इसका मतलब होगा कि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x एंड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। अब हम लोग सम्स में एंट्री करते हैं कि सम्स क्या कहता है हमारा। देखो, टाइप 1 सम्स में आते हैं हम लोग। टाइप 1 अलजेब्रिक फंक्शन का टाइप 1 में आते हैं। ठीक है। ये अलजेब्रिक फंक्शन है। क्वेश्चन क्या है देखो, इंटीग्रेशन x⁴
dx। तो रूल ये कहता है कि माथे पर जो पावर है उसमें 1 ऐड कीजिए और उतना ही पावर को नीचे लिख दीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया। और साथ ही साथ इसमें आएगा प्लस सी। अब सी क्या है, तो सी का मतलब होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ख्याल रहे, इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोला जाता है। इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते समय इसी का ख्याल रखना होगा तुमको। ठीक है, जब भी इंटीग्रेशन हो जाए तो इंटीग्रेशन होने के बाद एकदम लास्ट में जाके सी बैठाना है और सी का नाम भी लिखना है। अगर आप सी नहीं बैठाते उसके लिए 1 मार्क्स डिडक्ट होगा, और अगर सी बैठा दिए, सी का फुल फॉर्म नहीं बताया आप कि सी का मतलब क्या है, तो भी आपका 1 मार्क्स डिडक्ट CU कर सकती है। तो इस बात का एकदम ख्याल रखिए कि सी के साथ साथ आपका सी का नाम भी आपको बैठाना है। ठीक है, तो चलते हैं इंटीग्रेशन में। जैसे मान लो कि ऐसा रहा x² dx, तो रूल क्या कहता है, जितना पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे, उतना ही पावर नीचे बैठाएंगे n प्लस सी। तो यहाँ पे क्या आ गया x³/3 प्लस सी, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, c इक्वल टू दैट इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, c का मतलब। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ऐसा रहा 4x⁻6 dx। तो 4 जब भी कोई नंबर आए, नंबर को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। सबसे पहले उसको बाहर निकाल दो, तो 4 को बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ क्या बचा x⁻6 dx। अब रूल क्या कहता है, जितना पावर है उसमें से 1 ऐड करेंगे, उतना ही पावर को नीचे बैठाएंगे एंड देन प्लस सी। तो कितना हो गया 4x⁻7/7 प्लस सी। ठीक है ना, 4x⁻7/7 प्लस सी। और सी का मतलब हम लोग कन्फर्म बताएंगे कि सी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे क्या, सी का मतलब होगा दैट इज़ IC, मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, ख्याल रखिएगा सर। अगले समझ में आते हैं हम लोग आते हैं अगले समझ में। मान लो क्वेश्चन ऐसा रहा कुछ 7x⁸, कुछ क्वेश्चन उठाते हैं 6x⁻−6, 4x⁻−7, ऐसा कुछ रहा। ठीक है, रूल सेम, पहले ही कांस्टेंट dx है सब में। ठीक है, ध्यान रखिएगा dx है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, तो यहाँ बचेगा क्या, x⁸ dx। अब रूल क्या कहता है, जितना पावर है उसमें से 1 ऐड करो, उतना ही नीचे बैठा दो एंड देन प्लस सी। तो कितना हो जाएगा 7x⁸ 8 + 1 9/9 प्लस सी। तो फाइनल आंसर क्या हो गया 7/9 x⁻9 प्लस सी। सी का मतलब IC। ठीक है, मान लो ऐसा रहा 6 को बाहर निकालिए सर, आ गया x⁻−6 dx। तो घबराने वाली बात नहीं है, रूल क्या कह रहा है, जो भी पावर रहे +1 ही करना है हमको। तो 6x⁻−6 + 1, नीचे भी होगा -6 + 1 एंड प्लस सी। तो 6x⁻−5/-5 प्लस सी। तो ये प्लस माइनस -6/5 x⁻−5 प्लस सी एंड सी इक्वल टू क्या हो जाएगा IC। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। जब भी आंसर आए ना, आंसर को इस तरह से ब्रैकेट में बना लो, अच्छा रहेगा देखने में। ये हो गया। मान लो ऐसा आया तो 4 बाहर तो निकला हुआ है, x⁻−7 dx 4। रूल क्या कहता है, जितना पावर है उसमें 1 ऐड करो, उतना ही नीचे लिख दो एंड देन प्लस सी। तो 4x⁻−6/-6 प्लस सी। 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो -2/3 x⁻−6 प्लस सी। ठीक है, एकदम रूल रेगुलेशन सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर हम दे सकते हैं, तीनों एक ही तरह समझता। C = IC, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं IC इंटीग्रेशन कांस्टेंट, बट आप लोगों को जो है एकदम पूरा नेम लिखना है कि C का मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। IC भी नहीं लिखिएगा सर, पूरा लिखिएगा, या तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखिए या इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखिए। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए सर अगले समझ अगले टाइप में आते हैं।
मान लो कि ऐसा रहा टाइप 2, 1/x dx, 4/x dx, नहीं ये वाला टाइप बाद में बताते हैं, पहले इस टाइप पे 4/x² dx, 7x/x⁴ या 4/x⁴ dx, ऐसा कुछ रहा। देखो इस टाइप का सम को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 4 कांस्टेंट फंक्शन है, इसको बाहर निकाल दो। यहाँ क्या बचा 1/x² dx, ठीक है। नीचे x का पावर अगर 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा मतलब 2, 3, 4 कुछ भी रहे तब ऊपर लेके आना, अगर 1 रहेगा तो उसका तरीका अलग है। तो ये 1 से ज़्यादा पावर है, इसको ऊपर लेके जाओ। ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा x⁻² dx। 4 जो पावर है उसमें एक ऐड कर दीजिए, उतना ही नीचे में लिख दीजिए, देन +c, ठीक है। तो 4 हो गया, x⁻1 हो गया, नीचे -1, देन +c, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा +-4 x⁻1 +c, ठीक है। और c का मतलब यहाँ पे लिख देंगे क्या, दैट इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये बैठा देंगे। यहाँ पर भी ऐसे सबसे पहले कटे तो काट देना, देखो x कट रहा है 3 तो बचेगा, तो क्या बच गया 7/x³। 7 को बाहर निकाल दिए, निकालने के बाद यहाँ पे क्या आ गया 1/x³ dx। 7 कांस्टेंट फंक्शन था इसीलिए बाहर निकाल दिए हम, ठीक है। इसके बाद इसको ऊपर लेके जाइए सर, x⁻³ dx। 7 रूल क्या कहता है, जितना पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे और उतना ही पावर नीचे में भी रखेंगे, मतलब -3 + 1 +c। 7 यहाँ पे आ गया -2, नीचे भी आ गया -2 एंड देन +c। प्लस माइनस क्या हो गया -7/2 x⁻² +c, और c का मतलब IC, ये लिखना ना भूलें, ठीक है। c = IC, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, इसमें आ जाइए सर। सबसे पहले क्वेश्चन को उतारेंगे, 4 dx, 4 को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे क्या बचा 1/x⁴ dx। इसके बाद हम बोले थे कि अगर डिवाइड फंक्शन में है और नीचे x⁻1 से ज़्यादा है तो इसको ऊपर लेके आएंगे। तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, नीचे अगर पावर प्लस है ऊपर जाकर पावर क्या बनेगा माइनस बनेगा, ठीक है। 4 x⁻⁴ + 1, नीचे भी क्या होगा -4 + 1 +c, जो पावर ऊपर वही पावर नीचे। 4 x⁻³ नीचे भी -3 +c, प्लस माइनस माइनस 3/4 x⁻³ +c। c = क्या हो गया IC, दैट इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये तीनों एक ही जैसा सम्स था, थोड़ा सा खरी अलग अलग था, ध्यान से नोट करें, अगले सम्स में आते हैं। देखो अगले सम्स में अब आते हैं टाइप 3 में। याद रहे ये अलजेब्रिक फंक्शन का ही टाइप 1, 2, 3 चल रहा है, ठीक है, अलग कोई फंक्शन नहीं है। टाइप 3 मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन रहा, इंटीग्रेशन x² + x dx, x³ + 2x² + 3x dx, ठीक है, ऐसा कुछ रहा। 2 क्वेश्चन लिए, चलिए सबसे पहले इंटीग्रेशन में क्वेश्चन को उतारना x² + x dx। तो इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि हम इसको एक्सप्लिट कर सकते हैं, मतलब x² dx + x dx एक्सप्लिट कर दिए, और एक्सप्लिट करने के बाद जो बेसिक रूल है, ऐसे पावर जितना है उसमें 1 ऐड करेंगे, उतना ही पावर को नीचे लिख देंगे, ठीक, प्लस यहाँ 1 है, जितना पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे, ठीक है, और उतना ही पावर को नीचे लिख देंगे, +c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x³/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा x²/2 +c, कितना आ जाएगा c = IC, दैट इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इस तरह हम लोग एक्सप्लिट करके कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सप्लिट करेंगे x³ dx + 2x² dx + 3x
dx कर दिए। अब जो कांस्टेंट फंक्शन है जहाँ से निकल रहा है वहाँ से कांस्टेंट फंक्शन को निकालेंगे। यहाँ पर तो है नहीं तो यहाँ पे वैसा ही रखेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है 2, बाहर निकाल दिए तो क्या बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर 3 है, बाहर निकाल दिए एक्स डी एक्स। ठीक, अब रूल सेम, जितना पावर है उसमें से एक ऐड करेंगे, उतना ही पावर को नीचे लिख देंगे, ब्रैकेट ले लेना अच्छा रहेगा। फिर यहाँ भी जितना पावर है उसमें एक ऐड करेंगे, उतना ही पावर को नीचे लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर भी, यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर कितना है 1, तो उतना ही पावर 1 ऐड कर दें, जो ही पावर रहेगा 1 ही ऐड करना, n प्लस सी। इसके बाद x पावर 4/4, यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा x पावर क्यूब बाई 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3x² प्लस सी, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज़ IC। इंटीग्रेशन जैसे ही आप किए वैसे c बैठाइएगा, और फिर इंटीग्रेशन का साइन अब दोबारा नहीं बैठाइएगा, ख्याल रखिएगा सर। तो ये हो गया इस सम्स का आंसर, और ये हो गया इस सम्स का आंसर। तो आई थिंक ये वाला पार्ट क्लियर होगा। ठीक है, ये यहाँ से डिवाइड है। ठीक है, इन 2 सम्स है। तो ये टाइप 3 क्लियर होगा कि इस तरह से रहेगा, तो हम लोग इसको तोड़ तोड़ के हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आते हैं हम लोग टाइप 4 में। ओके, टाइप 4। टाइप 4 क्या बोलता है देखिए, कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा। मान लीजिए खाली dx रहा, या 2dx रहा, या 5dx रहा, कुछ भी, खाली कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन। देखिए सर, कांस्टेंट टर्म पहले उतारेंगे, और इंटीग्रेशन dx होता है x, dx का कोई नंबर नहीं है तो dx का x हो जाएगा प्लस c। c का मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पर भी सबसे पहले क्वेश्चन उतारेंगे, कांस्टेंट फंक्शन को बाहर निकालेंगे dx। ठीक है, और इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ dx है, कोई x का फंक्शन नहीं है, खाली dx है, तो खाली dx का क्या होगा x प्लस c। ये 2 सिर्फ फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट टर्म के साथ नहीं, ख्याल रहे बात। ठीक है, c इक्वल टू क्या लिख देंगे IC, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे आ जाइए सर, पहले क्वेश्चन उतारते हैं। ठीक है, 5 बाहर निकालेंगे, यहाँ dx लिख दिए। ठीक, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा x प्लस c। ठीक है, एंड c इक्वल टू क्या लिख देंगे IC। तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन हम लोग इस तरह से करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो। देखो अब अगले टाइप में आते हैं, टाइप 5 में। टाइप 5 क्या कहता है देखिए सर, ये टाइप 5 है। अगर नीचे पावर x का 1 है, ध्यान रखिएगा सर, x का पावर अगर नीचे में 1 है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए सर, सब में x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, और यहाँ भी x का पावर क्या है 1 ही है। ठीक है ना, तो जब कभी भी 1 है तो पहले आप क्वेश्चन उतारिए, और इसका इंटीग्रेशन एकदम डायरेक्ट याद रखिए, log mod x प्लस सी, सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर, log mod x प्लस सी। और c का मतलब क्या हो जाएगा दैट इज IC, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पर पहले सम्स उतारेंगे, 7/x dx, 7 को बाहर निकालो, यहाँ क्या बचेगा 1/x dx, 7। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log mod x प्लस सी। ठीक है, पावर नीचे अगर 1 है, सिर्फ 1 है तो log mod x लेंगे, अगर 1 से ज़्यादा है तो अभी अभी किए थे, ऊपर लेके गए थे, पावर माइनस में बन गया, उसके बाद इंटीग्रेशन किए थे, तो उस टाइप से बनाएंगे। ठीक है ना, लेकिन नीचे अगर पावर 1 है तो सीधा सीधी log mod x आ जाएगा, और ये हो जाएगा सर आपका सीधा आंसर। यहाँ पर 8 को बाहर निकालिए, तो यहाँ पर कौन आएगा 1/x प्लस 1 dx, 8 बाहर रहा, 1/x प्लस 1, x का पावर 1 है, बस सीधा सीधी क्या आ जाएगा log mod x प्लस 1 प्लस सी।
और सी का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज़ आई सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी का मतलब आई सी है। तो ये टाइप 5 था आपका, जहाँ पे कि एक्स पावर अगर डिवाइड फंक्शन में 1 है तो उसका इंटीग्रेशन कैसा करेंगे। ठीक है, इसको नोट करें, अगले समझ में आते हैं। चलिए सर टाइप 6 में आते हैं। टाइप 6 ये क्या बोल रहा है, देखिए सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बाई एक्स डी एक्स, या मान लो ऐसा दिया, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ रहा। तो जब भी ऐसा रहा, नीचे सिंगल टर्म है, तो सबसे पहले इसको एक्सप्लिट कीजिए। एक्सप्लिट का मतलब बताते हैं, x प्लस वाई बाई 2 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x बाई 2 प्लस वाई बाई 2, एक्सप्लिट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहला काम है एक्सप्लिट करना, मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे भी x प्लस 2x के नीचे भी x प्लस 3 के नीचे भी x डी एक्स। इसके बाद यहाँ कट गया, यहाँ भी कट गया, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 2 प्लस 3 बाई एक्स डी एक्स। इसके बाद एक्सप्लिट करेंगे, x डी एक्स प्लस 2 डी एक्स प्लस 3 बाई एक्स डी एक्स, है ना, कर दिए हम लोग अलग अलग। अब इसके बाद हम लोग जो है इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पावर कितना है, 1, तो रूल क्या कहता है, जो पावर है उसमें 1 ऐड कीजिए, उतना ही पावर को नीचे लग दीजिए। ठीक है, प्लस 2 को बाहर निकाल, अच्छा 1 मिनट रुको, जो कांस्टेंट टर्म है पहले उसको बाहर निकाल के लाओ, एक्स डी एक्स, 2 बाहर निकाल दिए, यहाँ क्या बचा डी एक्स, यहाँ भी 3 कांस्टेंट है निकाल दिए, 1 बाई एक्स डी एक्स। अब यहाँ पावर 1 है, उसमें 1 ऐड कर दो, उतना ही पावर नीचे लिख दो, है ना। यहाँ 2, याद होगा कि सिर्फ और सिर्फ डी एक्स का इंटीग्रेशन हम क्या बताए थे, x होता है, ओनली फॉर डी एक्स का इंटीग्रेशन x 3। अब देखो यहाँ पे लॉग का पावर कितना है, 1, अब यही बताए थे, लॉग का पावर 1 होगा तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे, लॉग मॉड x प्लस सी। अब इसको सही तरीके से लिख दो, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस 3 लॉग मॉड x प्लस सी, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, लॉग मॉड x प्लस सी। अब सेम तरीके से हम लोग उस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, सेम एक्सप्लिट करेंगे। देखिए सर यहाँ पे सब फंक्शन आ गया, लॉग फंक्शन भी आया हुआ है, दिखाई देता होगा, लॉग फंक्शन भी है, उसके बाद यहाँ कांस्टेंट फंक्शन का भी हो रहा है। ठीक है ना, सब जो पहले बताया गया है सारा चीज़ यूज़ होगा। हम अलजेब्रिक फंक्शन पूरा इस वीडियो में तुमको बता देंगे, अभी तो टाइप 6 में है, 7 8 तक जाते जाते पूरा अलजेब्रिक फंक्शन इस वीडियो में तुम्हारा कंप्लीट हम कर देंगे। देखिए सर अब इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई एक्स प्लस 3x स्क्वायर बाई एक्स प्लस 2x बाई एक्स प्लस 4 बाई एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स। इसके बाद जो कट रहा है उसको काटेंगे, यहाँ कट गया, 2 ठो आ गया, यहाँ 1 ठो कट गया, यहाँ भी 1 ठो कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 4 बाई एक्स, दैट इज़ डी एक्स। अब एक्सप्लिट कर देंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x डी एक्स प्लस 2 डी एक्स प्लस 4 बाई एक्स डी एक्स, सबको हम लोग क्या किए एक्सप्लिट कर दिए। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल के लाइए सर, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है 3, बाहर निकाल दिए, एक्स डी एक्स होगा, इसमें 2 बाहर निकाल दिए, डी एक्स बचेगा, 4 निकाल दिए तो 1 बाई एक्स डी एक्स बचेगा। अब यहाँ देखो नॉर्मल है, फर्स्ट टाइप में है, तो जितना पावर है उसमें 1 ऐड किए, उतना ही पावर नीचे रख दिए, रूल यही है। यहाँ पर 3 रखे, एक्स पावर 1 है, जितना पावर है 1 ऐड करो, उतना ही पावर नीचे रख दो। 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, सिर्फ डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताए थे, x होता है, प्लस 4 एक्स पावर 1 है, क्या बताए थे इसका लॉग मॉड x, एंड देन लास्ट में क्या बैठाते हैं c हमेशा लास्ट में बैठाएंगे, इंटीग्रेशन हो गया तब लास्ट में c बैठाएंगे। अब सही से लिख दो, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3, अब 1 1 कितना हो गया 2, 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 लॉग मॉड x प्लस सी, एंड दिस इज़ योर आंसर। इस टाइप का सम्स देता है उन लोग बनाने के लिए, एंड सी इक्वल टू क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट,
दैट इज़ IC। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करें, ये सब सबसे इंपॉर्टेंट है, आता है, इसको 2 मार्क्स में देता है इन लोग बनाने के लिए, 2 या 3 मार्क्स में। नोट डाउन करें। नेक्स्ट आते हैं अगले टाइप। देखो टाइप आते हैं 7 में। टाइप 7 क्या बोलता है? देखिए, x+2 का होल स्क्वायर dx, मान लो x+4 का होल क्यूब dx, ऐसा कुछ दिया। तो रूल क्या है कि सबसे पहले इसको a+b का होल स्क्वायर, a+b का पावर क्यूब में पहले इसको एक्सप्लिट करेंगे, एक एक करके बनाते हैं। a+b का होल स्क्वायर तो क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2 इंटू a इंटू बी, यही होगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4x एंड dx। इसके बाद इसको एक्सप्लिट कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx, यहाँ पे क्या होगा 4dx, यहाँ पे क्या होगा 4x dx हो गया। ठीक है, अब कांस्टेंट फंक्शन को बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर dx, 4 बाहर कर दिए तो यहाँ पे खाली क्या बचा dx, यहाँ पे 4 को बाहर कर दिए तो क्या बचा x dx। ठीक है, अब देखो रूल सेम, पावर 2 है, जितना पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे, उतना ही पावर नीचे लिखेंगे। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, 4, यहाँ 1 है, जितना है उसमें 1 ऐड करेंगे, 1 + 1 प्लस कितना होगा c, तो यहाँ क्या हो गया x³/3 प्लस 4x प्लस 4x²/2 प्लस c। दिस इज़ योर आंसर। अच्छा रुको, ये आंसर नहीं होगा, यहाँ कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट रहा है ना, तो फाइनल आंसर हो जाएगा x³/3 प्लस 4x प्लस 2x² प्लस c। c = IC लिख देना। ठीक है, यही है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसमें आते हैं हम लोग, इसको तोड़ते हैं, a+b का होल क्यूब, रूल क्या है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, एंड dx, यहाँ पे क्या हो गया x³ 64, यहाँ पे हो गया 12x² और यहाँ 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48x। ठीक है, एंड dx। इसके बाद क्या करेंगे, एक्सप्लिट कर देंगे, x³ dx प्लस 64 dx प्लस 12x² dx प्लस 48x dx। इसके बाद कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे, x³ dx, 64 को बाहर निकाल दिए, यहाँ क्या बचा dx, 12 को बाहर निकाल दिए तो क्या हो गया x² dx, 48 को बाहर निकाल दिए तो क्या बन गया x dx। ठीक है, अब देखो रूल क्या कहता है, x³ है, जितना पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे, उतना ही पावर फिर नीचे लिख देंगे, प्लस 64 इंटीग्रेशन ऑफ dx, खाली dx का इंटीग्रेशन x, 12, यहाँ पे जितना पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, उतना ही पावर नीचे भी लिख दो, फिर 48, x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, जितना है उसमें 1 ऐड किए, फिर उतना ही पावर नीचे लिख दिए, एंड देन लास्ट में प्लस क्या डालेंगे c। तो यहाँ पे क्या हो गया x⁴/4, यहाँ हो गया 64x, यहाँ हो गया 12x³/3, यहाँ हो गया 48x²/2 प्लस c। 2 से काटेंगे 24, 3 से काटेंगे 4, तो फाइनली आ गया x⁴/4 64x प्लस 4x³ प्लस 24x² प्लस c। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, c = IC, दैट इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह जब भी रहे पहले फॉर्मूला ब्रेक करेंगे एंड देन इंटीग्रेशन करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले टाइप में आते हैं। ओके, टाइप 7 के बाद आते हैं हम लोग टाइप 8 में। टाइप 8 में कैसा देगा,
जो सपोज कीजिए सर ऐसा रहा, x + 2 का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, या फिर x + 1 का होल क्यूब बाई एक्स। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर पावर को तोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a² b² 2 × a × b डिवाइड बाई x² dx। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x², 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4x बाई x² dx, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद इसको एक्सप्लिट करेंगे। एक्सप्लिट मतलब x² के नीचे भी x², 4 के नीचे भी x² और 4x के नीचे भी x² दे दिए, ठीक है। यहाँ पे dx दे दिए। अब काटाकुटी करते हैं, यहाँ कट गया, यहाँ एक तो कट गया, बचा क्या, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 4/x², यहाँ बचा 4/x dx। इसके बाद इसको एक्सप्लिट करते हैं, 1 dx प्लस 4/x² dx प्लस 4/x dx। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालिए, यहाँ 1 है तो 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, 4 को बाहर निकाल दिए, यहाँ क्या बचा 1/x² dx, 4 को बाहर निकाल दिए 1/x dx। नीचे पावर 1 है x का, तब तो log x, अगर 1 से ज़्यादा है तो इसको ऊपर लेके जाते हैं हम लोग, यही सीखे थे ना। चलिए यहाँ करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx यहाँ पे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक। ये पावर ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या लिखाएगा, x⁻² dx, 4 and 1/x dx। सिर्फ dx का इंटीग्रेशन x 4, रूल क्या कहता है, जितना पावर उसमें एक ऐड कीजिए उतना ही पावर नीचे लिख दीजिए। नीचे पावर x का 1 है तो सीधा सीधी आंसर क्या होगा, log mod x, एंड देन लास्ट में क्या लिखते हैं, c मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट, x 4, यहाँ क्या बचा x⁻1, नीचे -1 प्लस 4 log mod x प्लस c। अब यहाँ देखो प्लस माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो -4, ठीक है, x⁻1 प्लस 4 log mod x प्लस c, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे c = दैट इज IC मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं कि क्यूब वाले में भी यही रूल है, क्यूब वाले में कोई अलग रूल नहीं है, ठीक है। तो वाला तुम लोग कर लेना, सम्स तो देख ही लिया होगा, उसको करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि आंसर कितना आया था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, टाइप 8 में। टाइप 8 क्या बोल रहे हैं, सुनो। जैसे कि ये बुक है 5th सेमेस्टर का, ठीक है, इसी से सारा सम सॉल्व करवाएंगे। अभी तो हम अपने मन से दे रहे थे, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन, जब पूरा फंक्शन के बारे में हम बता देंगे तब एक एक करके इससे भी सम सॉल्व करवा देंगे। बट बल्कि हम एक बात और बता दें कि अभी जो सम सॉल्व करवा रहे हैं उसमें से कुछ सम्स इसी का ही है, ठीक है, जो आपके बीकॉम के 5th सेमेस्टर में आने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे यही बोलेंगे कि अपने अपने कॉलेज ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, थोड़ा सा जो है हेल्प जरूर करें आप लोग सबको, ठीक है। अब मान लीजिए सर टाइप 8 में चलते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा रहा, x² √x dx, x³ √x dx, ऐसा कुछ रहा, या 4 यहाँ पे ले लेते हैं। तो वैसे एक बात बता दें कि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, 4 रूट का मतलब पावर 1/4। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। ये सम स्टफ नहीं, ईजी है बहुत। एक रूल बता दे पहले, रूल ये था कि अगर ऊपर x⁻m नीचे x⁻n हो, ठीक है, x⁻m इसका मतलब है इसको बोलते हैं पावर और इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। तो रूल क्लास 9 में ये बताई गई थी, अगर आपका बेस सेम है तो पावर आपस में माइनस करता है, अगर आपका बेस सेम है तो पावर आपस में क्या करेगा, माइनस करेगा, ठीक है। ध्यान रखना बात को। तो यहाँ पे देखो x² dx √x, रूट मतलब x का पावर कितना हो जाएगा, हाफ, x का पावर हाफ हो जाएगा,
इसके बाद अब देखिए सर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या करेगा, माइनस करेगा, 2 माइनस 1/2, ठीक है। तो 2 माइनस 1/2 कितना होता है, एलसीएम यहाँ पे 2 लिए, यहाँ नीचे जब भी 1 होता है ये ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा, 4 माइनस 1 तो कितना हो गया 3/2। तो यहाँ पे क्या आ गया x का पावर 3/2 dx। अब रूल क्या कहता है, जितना पावर है उसमें कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे और उतना ही पावर नीचे भी लिखेंगे प्लस c, x का पावर। अब इन दोनों को जोड़ो, जोड़ के क्या आएगा 5/2, नीचे भी क्या आएगा 5/2 प्लस c, ठीक है। इसको सॉल्व करके और अच्छे से लिख लो। देखो 5/2 है, जब ये पलटेगा तो क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा 2/5 x का पावर 5/2 प्लस c एंड c इक्वल टू IC। ये पावर में है, ठीक है, x का पावर 5/2। पावर इस तरह से लिखो ताकि लगे कि पावर में है, ठीक है, इस तरह से। चलिए सर अब इस सम्स को करते हैं, इधर लिख लेते हैं सम्स को। सम्स क्या था, 4x³ बाई क्यूब रूट ऑफ x dx, ठीक है। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दो, यहाँ क्या बचा x³, क्यूब रूट ऑफ x का मतलब क्या होता है, x का पावर 1/3 dx, ठीक है। इसके बाद 4, अब बेस सेम है, पावर आपस में माइनस करेगा, 3 माइनस 1/3 dx, ठीक है। अब इसको तो माइनस करने आता ही होगा, कितना बचा 8/3 एंड dx। रूल सेम, जो पावर है उसमें एक ऐड कीजिए, उतना ही नीचे भी लिख दीजिए प्लस c। अब यहाँ पे 4 रखिए, x का पावर 11/3, नीचे भी कितना हो गया 11/3 प्लस c। अब 11/3 पलट के लिखाएगा तो क्या लिखाएगा 3/11, ये पलट के लिखा, नीचे वाला पलट के लिखा था इस तरह से, एंड x का पावर 11/3 प्लस c। 4 3 जा कितना हो गया 12/11, x का पावर 11/3 प्लस c, ठीक है, ये हो गया आंसर। और c का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ध्यान रखिए बात, नीचे वाला जो टर्म होता है उसको घुरा के लिखते हैं, 11/3 को 3/11 के रूप में, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई होप टाइप 8 क्लियर होगा आप लोगों का, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग, अच्छा अगला आता है फैक्टराइजेशन टाइप 9, यही है अलजेब्रिक फंक्शन का लास्ट टाइप 9। टाइप 9, और टाइप 9 क्या बोलता है, देखो इंटीग्रेशन 12x² माइनस 7x माइनस 10 बाई 3x प्लस 2 dx, ठीक है। ये टाइप 9 का एक क्वेश्चन है। इसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अब ऊपर वाला जब भी इस तरह से रहे, नीचे डबल टर्म है तो ऊपर वाला समझना मिडिल टर्म फैक्टर होगा। मिडिल टर्म फैक्टर क्लास 9 में बताया गया होगा। देखो रूल क्या, यहाँ के नंबर को यहाँ के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 120 आया, अब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब ऐसा कोई दो नंबर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसमें माइनस करके आ जाए 7 और मल्टीप्लाई करके आ जाए 120। जैसे 15 और 8 माइनस करो तो 7 आ रहा है। अब माइनस ही करके क्यों लाए, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है इसीलिए माइनस करके सोचेंगे। तो 15 में ऐड किया 7 और 15 इंटू 8 कितना होगा 120। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 15 माइनस 8x माइनस 10, 12x² प्लस माइनस माइनस 15x माइनस माइनस प्लस 8x माइनस 10। इन दोनों से कॉमन लिए 3x तो आ गया कितना 4x माइनस 5। इन दोनों से कॉमन लिए 2 तो आ गया कितना 4x माइनस 5। बाहर वाले को एक जगह करो 3x प्लस 2 और यहाँ पे कर लो 4x माइनस 5। दो ब्रैकेट मिलके सिंगल ब्रैकेट बन गया और बाहर वाला एक जगह आ गया, 2 कॉमन लिए थे। अब इसको यहाँ पे ऐसे एग्जाम में भी करेंगे, यहाँ पर कचरा ना हो, हम बगल में फैक्टराइजेशन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ उतार देंगे। हम लोग CU के कॉपी में भी इसी तरह सम्स बनाएंगे ताकि नीट एंड क्लीन दिखे और सम नंबर हमको आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 dx।
3x+2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ क्या बचा, 4x - 5 dx। अब इसको क्या करेंगे, नॉर्मली स्प्लिट करेंगे, जैसे करते हैं 4x dx - 5 dx। अब इसके बाद कांस्टेंट टर्म को बाहर करो, x dx, 5 को बाहर कर दिए dx। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x²/2, जितना पावर, देखो रूल क्या है, यहाँ 1 है तो रूल क्या है, जितना पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे, उतना ही पावर नीचे लिख देंगे। सिर्फ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x + c। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4x²/2 - 5x + c, 2 से 2 कट गया, तो फाइनली आ गया 2x² - 5x + c। दिस इज़ योर आंसर। और c = क्या हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो अलजेब्रिक फंक्शन में टाइप 9 तक हम बता दिए। बाकी जब हम लोग चैप्टर सॉल्व करेंगे तो वहाँ अगर कोई अदर सम्स मिलता है तो वहाँ बताया जाएगा, लेकिन इससे पहले हम बता दें कि अभी अलजेब्रिक फंक्शन के बाद हम एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदमिक, जो भी मल्टीपल फंक्शन, डिवाइड फंक्शन, वो सारे फंक्शंस के ऊपर एक एक करके वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, पहले आप उसको देखिएगा, उसके बाद आपके बीकॉम 5th सेमेस्टर का जो ये बिजनेस मैथ्स का बुक है, इस पर हम जो सम्स बनाएंगे, एंड देन उसके बाद ईयर पेपर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ ग्रुप भी बनी हुई है बीकॉम 5th सेमेस्टर के लिए, तो बीकॉम 5th सेमेस्टर के ग्रुप में ऐड होने के लिए, ताकि वहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी, तो उसमें ऐड होने के लिए आप लोग इस नंबर पे अपना ठीक है, इस नंबर पे, ये व्हाट्सअप ग्रुप है 7439097268। इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ अपना नाम और कॉलेज का नाम लिख के सेंड करना, और सेमेस्टर। ठीक है, ये 3 चीज़ लिख के सेंड करना, आप ग्रुप में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाइएगा। इस नंबर पे आपको मैसेज करना, नाम, कॉलेज नेम एंड सेमेस्टर। याद रहे, ये सिर्फ कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए है, CU के लिए बात कर रहे हैं, जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं उन लोगों के लिए सिर्फ ये प्रोवाइड किया गया। ग्रुप में ऐड होने से आपको वहाँ पर जो है नोट्स, ईयर पेपर का क्वेश्चन, सारा चीज़ जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की जाएगी, किसी तरह से कोई चार्जेस नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बस जाते जाते एक बोलेंगे कि आप लोग वीडियो जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा, ओनली 1 हेल्प। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।